गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीछे पीछे जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि सीड्स में क्या होता है, सीड्स में कैसा स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो पढ़ा था कि उसकी आउटर कोटिंग होती है, सीड कोट होता है, और उसमें सीड कोट के साथ एम्ब्रियो होता है। एक और स्ट्रक्चर सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, जिससे कि रूट्स और उसकी ब्रांच उगती हैं, स्टेम और ब्रांच उगती हैं। और एक और स्ट्रक्चर होता है उसमें कोटिलीडन्स, जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो आता है, फाइंड आउट सम प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड्स। कि ऐसे कुछ प्लांट्स बताइए जो कि विदाउट सीड्स भी ग्रो करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है उसका, पोटैटो। पोटैटो का मैं आपको दिखाऊंगी, पोटैटो का मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स देख लीजिए आप, ये बर्ड्स। तो जो ये बर्ड्स हैं, जब इनको हम कट करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं इनको, सॉइल में जब इनको बोते हैं इनको, तो उधर से ये बर्ड्स जो है, ये लीव्स इसकी निकल आती है, तो प्लांट ग्रो होता है। इससे पोटैटो का प्लांट ग्रो होता है। जैसे कि आप गांव में भी, अपने विलेज में भी ये करते होंगे। पोटैटो अगर आप अपने घर में उगाते हैं, अपने खेत में उगाते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि कैसे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे इस पे ये वाला हिस्सा है, देखिए इस पे कितना कितने थोड़ा ड्राई हो गया है। ये मैंने काट के रखा था, ये थोड़ा ड्राई हो गया है। ये देख लो, देख लीजिए। अच्छा, ये जैसे ये जिंजर है, जिंजर का मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल है जिंजर। जिंजर में ये देख लीजिए, ये बर्ड्स निकले हैं इसके, ये यहाँ से थोड़ा और बढ़ जाते हैं, तो इसके थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा बर्ड्स और उगते हैं, वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा होता है। फिर इसको, इस एरिया को कट करके सॉइल में फिर इसको बोते हैं, सो करते हैं सॉइल में, और ये प्लांट उगता है। जैसे यहाँ पर ये बर्ड है, यहाँ पर, यहाँ पर ये यहाँ पर, ये देख लीजिए अंदर की तरफ, ये देखो निकल ही गया। ये बर्ड, यहाँ पर ये बर्ड है, ये यहाँ पर ये बर्ड निकल रहा है। तो ये ऐसे। और एक और है रोज। रोज का आपको पता होगा कि रोज का अगर हम उसकी एक ब्रांच कट करते हैं, तो फिर उसको सॉइल में सो करते हैं, तो वो जो ब्रांच कट की होती है और उसको उगाते हैं, वो थोड़े दिनों के बाद वो स्टेम का काम करती है, उसके नए लीव्स और नई ब्रांच उगती हैं। और वैसा ही प्लांट, जैसा जिस प्लांट में से हमने ये कट किया होता है, वैसा ही एक और प्लांट रोज का हमें मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है बना हुआ, जिसमें कि हमने लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स, उसका कलर, उसकी शेप और स्ट्रक्चर। ये आपने देखा होगा कि इसके 3 कॉलम फिल किए हुए हैं, भरे हुए हैं, एक कॉलम खाली है, जो कि आपको फिल करना है। जैसे पहला है राजमा। मैं आपको पहले डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स दिखाऊंगी, ये देख लीजिए, ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं। जैसे कि आपका राजमा है, ये देखा होगा, ये राजमा है। ठीक है, ये राजमा है, ये देख लीजिए, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप ऑलमोस्ट किडनी बीन जैसी है। तो इसको किडनी बीन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जैसे हमारी किडनी होती है, ये उस शेप में दिखती है, इसलिए इसको किडनी बीन कहते हैं। ठीक है, एक और इसका नाम है किडनी बीन। राजमा, ये देखा आपने, इसका कलर कैसा है, थोड़ा रेडिश ब्राउन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर कैसा दिखता है, ये स्मूथ दिखता है। तो इसकी शेप कैसी है, किडनी जैसी है, किडनी बीन जैसी है। अब ये है मूंग है, ये देख लीजिए मूंग, छोटे छोटे होती है ये सीड्स। ये सारी वैरायटी ऑफ सीड्स है, और ये पल्सेस हैं जो कि हम डायरेक्टली कुक करके खाते हैं। ये देख लीजिए मूंग, मूंग थोड़ा स्लेंडर टाइप का है, राउंड है, थोड़ा स्लेंडर टाइप का है, ये देख लीजिए, है ना। ये घर में भी आपके पास मूंग होगा, दाल, मूंग दाल जो मूंग पल से खाते भी हैं। ये देखिए, इसका थोड़ा सिलेंड्रिकल राउंड सा शेप है। ठीक है, हो गया मूंग का। इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्मूथ है। अच्छा, तीसरा आ गया चना या चिकपी जिसको हम कहते हैं। ये देख लीजिए, इसकी शेप कैसी है, इसकी थोड़ी हार्ट जैसी शेप है।
है ना, जो हम आर्ट सब बनाते हैं राउंड सी, ये देख लीजिए, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, क्रीमी सा वाइट है, वाइटिश क्रीम है इसका कलर। ठीक, ऐसे ही आगे हमारे पास पपाया, पपाया होता है पपीता, जो एक फ्रूट है, उसका देख लीजिए, उसका कैसा है ये सीड, उसका सीड, उसके सीड का कलर क्या है, ब्लैक है, इसका ब्लैक कलर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हेयरी स्ट्रक्चर होता है, ये रफ होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे किसी लेंस के थ्रू या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो हमें दिखेगा इसमें ऊपर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका शेप भी कैसा है, राउंड है, थोड़ा ओवल सा है इसका शेप। ऐसे ही आ गया हमारे पास क्यूमिन। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देख लीजिए, ये हमारे पास ये अलग अलग स्पाइसेस हैं। क्या है, अलग अलग स्पाइसेस हैं जो हम घर में भी यूज करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने पपाया का सीड अंदर से खोला है, जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये बाहर के कवर के साथ, ये पपाया के सीड अंदर खोला है। ये देख लीजिए, ये ब्लैक है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें, ये देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिख रहा है। तो इसलिए इसको रफ कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से ये जो ये सीड्स हैं, ये आ गया हमारे पास क्यूमिन सीड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन है, लाइट ब्राउन सा कलर है इसका, मिट्टी जैसा कलर है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका भी सॉफ्ट है और ये लंबा है, थोड़ा लॉन्ग सी सिलेंड्रिकल सी शेप है इसकी, ये देख लो बेटा। ठीक है, जिसको जीरा हम कहते हैं, क्यूमिन सीड्स होते हैं जीरा, ज्यूर जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, तो ये एक स्पाइस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास कोरिएंडर। कोरिएंडर होता है धनिया, जिसको कश्मीरी में हम दानवल कहते हैं। क्या कहते हैं, दानवल। ये जैसे ये सब्जियों में भी हम डालते हैं और अचार में भी लगता है, अचार में भी यूज होता है ये दानवल। ये इसकी कोटिंग है, ये अंदर से ये ऐसा दिखता है, ये देखो अंदर से कैसा होता है, देखा बच्चों, ये होगी दानवल। अच्छा, अब हो गई जो इस मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स जो है, ये दो तरह की होती है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स होती हैं, जैसे ये इसमें देखो, ये ऑनियन सीड्स भी आ गई। ये जो है ये ब्लैक वाली, ये ऑनियन सीड्स है, ये ब्लैक वाली, बिल्कुल जो बिल्कुल बहुत ज्यादा डार्क कलर की है, डार्क ब्लैक है। ये ऑनियन सीड्स आ गई। ये जो ये येलो येलो दिख रही हैं, राउंड, बिल्कुल बिल्कुल राउंड शेप है, बिल्कुल राउंड शेप है। ये आ गई आपकी, ये मस्टर्ड सीड्स है। मस्टर्ड दो किस्म की सीड्स होती हैं, दो कलर की होती है, येलो भी होती हैं और ब्राउनिश भी होती हैं। ठीक है, यूजुअली जो ब्राउनिश होती हैं सरसों या तिल गोगुलचवाना कशिर पोटन, तो ये जो होते हैं ये ब्राउन, यही बोते हैं। और येलो भी इसमें एक और किस्म की निकलती है येलो। जो ये ब्राउन सी होती है, ये हम ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाने में इसका तड़का भी लगाया जाता है या इसकी पेस्ट भी बनती है। और पेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है ये येलो वाली। जैसे बंगाल में एक चटनी सी बनाते हैं, एक सॉस बनाते हैं मस्टर्ड की, जिसको कि कासुंदी कहते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं, वो वहाँ पर वो सब्जियों में डालते हैं या मैरिनेट करते हैं, जैसे मछली फिश को मैरिनेट करते हैं इससे, तो ये उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक और आ गई फेनुग्रीक। फेनुग्रीक होती है मेथी, जिसको कश्मीरी में मेथी ब्योल कहते हैं। ठीक है,
जिसका कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मिक्स हो गया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देख लीजिए, ये है आपका, ये हो गया मेथियोल फेनुग्रीक, मेथी, ठीक है, देखा आपने। अब इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी स्मूथ होता है। तो इसकी शेप कैसी है, थोड़ा स्क्वायर टाइप में होता है, ये क्लोज स्क्वायर टाइप में होता है, ये है ना, क्लोज है ना, स्क्वायर में है ना, ठीक है। तो ये आगे हमारे अलग अलग सीड्स। तो ऐसे ही आपको और भी मसाले देख रहे हैं, घर में भी आप देख रहे ना, ये मसाले हम घर में भी यूज़ करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं, या अचार में भी डालते हैं। जैसे कलौंजी होती है, जिसको ओनियन सीड जो होते हैं, जिसको कि उर्दू में कलौंजी कहते हैं, ये बहुत सारे मसालों में खाने में यूज़ होते हैं, जैसे अचार में यूज़ होता है, या कोई हम तीखी वाली स्पाइसी सब्ज़ी जो बनाते हैं उसमें भी कलौंजी डालते हैं। कश्मीर में कलौंजी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, अनियन सीड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये अनियन सीड वगैरह आम के अचार में, जम्मू वगैरह में, जम्मू या रजौरी, इन साइड पे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो कश्मीर में, यहाँ पर हम जो कश्मीर है, यहाँ पर ये सीड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं खाने में, या अचार में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार ही ये यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आप अलग अलग फ्रूट्स के सीड ले लोगे, जैसे कि एप्पल का वो देखोगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या पियर है उसका स्ट्रक्चर देखोगे, मैंगो है, मैंगो का सीजन अभी चल रहा है, अच्छा उसका वाटरमेलन का देखोगे, मैंगो का देखोगे। अच्छा इसमें आप एक और चीज़ देखोगे कि लाइट सीड्स कौन से हैं, फ्लैट सीड्स फ्लैट सीड्स जैसे पम्पकिन, जिसको क्या हम कोद कहते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं फ्लैट सीड्स होते हैं, या वाटरमेलन के या मस्क मेलन के, जैसे खरबूजा जिसको कहते हैं, उसके भी सीड्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। अच्छा जैसे लाइट भी होते हैं, जैसे कि हम मैंगो के लेंगे तो मैंगो का बड़ा एक ही सीड मैंगो में होता है, बड़ा होता है, तो वो भारी होता है, हवा से फूंक मारने से नहीं उड़ता है। मेलन वगैरह के सीड्स हल्के होते हैं, तो वो हवा से ही उड़ जाते हैं, फूंक मारने से ही उड़ जाते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग शेप्स है। तो ये आप लिखोगे, घर में भी एक टेबल बनाओगे, जो जो भी सीड आपको मिलता है उसके बारे में। जैसे एक और चीज़ है हमारे पास, चिली है यहाँ पर, ठीक है, ये देख लीजिए इसके सीड्स कितने लाइट होते हैं, फ्लैट होते हैं इसके सीड्स। और ये देख लीजिए ये कैसे हैं इसके सीड्स, क्रीमिश है इसके सीड्स, राउंड है इसके सीड्स। अगर हम कैप्सिकम देखेंगे, शिमला मिर्च, उसके सीड्स भी ऐसे ही हैं, उसके सीड्स भी मोर और लेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। टमाटो के भी थोड़े से ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ग्रेइश से होते हैं और थोड़ा मोटे से होते हैं, इससे थोड़ा सा मोटा होता है वो सीड, ठीक है। तो ये हो गया, अलग अलग वैरायटी है सीड्स के। तो सीड्स जैसे मसाले हम सीड्स होते हैं, ये मसाले जो ये सीड्स ही होते हैं, उस प्लांट के सीड्स होते हैं, ये हम ऐसे ही डाल देते हैं। अच्छा जैसे चिली वगैरह होता है, सौंफ होता है, वो भी सीड है, चिली है तो ये इसका फ्रूट है, ये फ्रूट है, और इसके सीड से हम प्लांट उगाते हैं। तो चिली पाउडर जो होता है वो इसके फ्रूट से बनता है। जैसे पल्सेस होगी, राजमा, चना, तो मूंग, ये सारे हम खाते हैं, ये सीड्स हम एज ए सब्जी, एज ए वेज, एज ए पल्स खाते हैं। अच्छा जैसे राइस वगैरह हैं तो ये एज ए सीरियल हम खा लेते हैं। तो फ्रूट्स हैं तो उसके सीड्स, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स बाहर लगे, जैसे स्ट्रॉबेरी के सीड्स आप देखोगे वो बाहर ही होते हैं, ठीक है। कई फ्रूट्स के सीड्स अंदर होते हैं, कईयों के बाहर होते हैं। तो ये अलग अलग, ये हम आगे और भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे आगे कैसे स्प्रेड होते हैं हवा से, या बर्ड से कैसे स्प्रेड होते हैं, तो ये आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सीड्स। अच्छा अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई, हंटिंग प्लांट्स होते हैं क्या, हंटिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा जैसे कि हमने अभी तक ये सुना था कि कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी कुछ होते हैं, जैसे एंट्स वगैरह होती है वो भी कार्निवोरस होते हैं। अच्छा इनसे एनिमल्स कार्निवोरस, जैसे आपको पता है टाइगर है, लॉइन है, ठीक है। तो अब प्लांट्स भी जो कुछ होते हैं वो
कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट है, इसका शेप थोड़ा ऐसे सिलेंड्रिकल सा होता है, इसके ऊपर ये फ्लैप सा होता है। जब भी कोई कीड़ा इसके अंदर बहुत अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, ये अट्रैक्टिव बहुत खुशनुमा होता है, तो कीड़ा जब इसको देखते है तो खुश सा होता है, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर बैठता है, तो इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर चला जाता है, सिलेंडर के अंदर जाता है, और ये जो ये फ्लैप होता है, इसके ऊपर ढक्कन होता है, ये इसके ऊपर बैठ जाता है, बंद होता है, तो कीड़ा बाहर नहीं आ पाता है। और उसके बाद फिर क्या काम करते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उन सिकुड़ते हैं और डाइजेशन स्टार्ट होती है उन कीड़ों को ये डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। डाइजेशन में ये क्या करते हैं, कीड़ों को डायरेक्टली खाते नहीं हैं, उनके जूसेस जो वाइटामिन, जो ताकती जूसेस होते हैं, वो ये सिक्रीट करते हैं, वो ये अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जज़ब करते हैं। बाकी कीड़ों को ऐसे ही, जो उसका फिर बाद में स्ट्रक्चर रहता है, मरे हुए होते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे होता है सनड्यू एक और है ये प्लांट, ये वाला इसका फूल टाइप है ये, ठीक है। जब इसके ऊपर ये कीड़ा बैठता है, इसके ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जब इसके ऊपर कीड़ा बैठता है तो ये आहिस्ता 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 रोल होता है, तो ये छोटा गोल सा यहाँ पर बनता है। तो ये भी सेम वही चीज़ करता है कि कीड़े के जो ताकती जूसेस होते हैं वो ये डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ही होता है सारासीनिया भी, इसके ऊपर ऐसे फूल सा स्ट्रक्चर होता है, नीचे ट्यूब सा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी सेम वही जो पीछे प्लांट में होता है, सेम ऐसे ही इसमें भी काम होता है कि ट्यूब के अंदर जाता है, ऊपर से फ्लैप बैठता है, और ये वही जूसेस वगैरह डाइजेस्ट करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे दो पंखुड़ियाँ जैसी होती है, जैसे फूल की दो पंखुड़ियाँ, बाहर ये अंदर से पिंक कलर का होता है, बाहर से ग्रीन कलर का होता है, कलरफुल ये भी होता है। तो इसके अंदर जैसे ही कीड़ा आता है, या आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है, और ये भी सेम वैसे ही उसके एंजाइम जूसेस, जो मिनरल्स वगैरह के विटामिन सिक्रीट कर लेता है, इसका अपने अंदर जज्ब करता है, और कीड़े को फिर खुल के कीड़ा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने फिर वो पढ़ा कि भाई अलग अलग किस्म के सीड्स कैसे होते हैं, इनका शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपको लिखना है, वो एक्टिविटी आपको करनी है। फ्रूट्स का लेना है, स्पाइसेस का लेना है, अलग अलग पल्सेस का लेना है, तो इससे आपको घर में ही बहुत अलग अलग किस्मवार सीड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसका आपको एक टेबल बना के रखना है, एक रिकॉर्ड अपने पास रखना है। जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, ऐसे आप भी ये टेबल बनाओगे, उस पर लिखोगे वेरियस सीड्स, यहाँ पर सीड्स के नाम जो भी आपको मिलता है, फ्रूट्स का मिलता है तो वो फ्रूट सीड लिखोगे। अच्छा, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, वो शेप उसकी बनाओगे, और वो कैसा है, स्मूथ है, रफ है, जिसके ऊपर बाल जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है, जैसे मैंने पपाया का दिखाया था, उसके सीड के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसा होगा, वो लिखोगे रफ है। तो ऊपर से जो प्लेन होगा, बिल्कुल साफ सा होगा, बिल्कुल स्मूथ सा होगा, सिल्की सा होगा, हाथ चिपकता ना हो, तो उसका आप लिखोगे कि भाई ये स्मूथ है। तो ऐसे ये उसकी स्ट्रक्चर लिखोगे आप, ठीक है। तो ये आपको ये घर में काम करना है। तो मुझे उम्मीद है आप ये और ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अलग अलग सीड्स को, इसी से आपको अलग अलग सीड्स के बारे में आप देख भी पाओगे, पता भी चलेगा, और उसके बारे में शेप भी पता चलेगा, और आपको ये एक इस लॉकडाउन में ये एक्टिविटी जो है आपको बहुत मददगार भी होगी। आप इसमें बिजी रहोगे और आपको बहुत मज़ा भी, एक खेल की तरह ये एक्टिविटी लगेगी आपको, और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे भी। और ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। ओके, आदाब बच्चों, बाय।